हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई हुई। इसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पदों पे वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 अक्टूबर आपकी इसमें लास्ट डेट है। 20 अक्टूबर तक की आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑनलाइन थ्रू द ओ ट्रिपल एस सी वेबसाइट www.o-ssc.gov.in पे जाकर के द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिस्ट्रिक्ट कैडर ग्रुप सी। तो आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट उड़ीसा की तरफ से आई। तो इसमें समझेंगे कि टोटल वैकेंसीज कितनी दे रखी हैं और इनका क्या क्राइटेरिया है लेने का, क्या फ़ीस है आपकी, क्या इसमें सैलरी मिलेगी, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे स्केल पे के बारे में। नेम ऑफ़ द पोस्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है। लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी वो 25,500 से लेकर के 81,000 रुपये तक आपकी इसमें सैलरी बनेगी। अब इसमें एज दे रखा है, एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपकी मिनिमम एज वो 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी वो 38 ईयर होनी चाहिए। बाकी जो इसमें दे रखा है द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर्स ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू। तो जो SC ST और SC BC वो जो वोमेन कैटेगरी में है उनको 5 साल की छूट मिलेगी एज में, और जो PWD कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की इसमें छूट मिलेगी। बाकी अब इसमें बात करेंगे कि इसमें जो क्राइटेरिया इन्होंने क्या क्या मांगा है। सबसे पहले आपके पास इंटर +2 10+2 आपके पास यानी इंटर होना चाहिए अंडर द काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा या इसके इक्विवेलेंट। तो आपके पास उड़ीसा हायर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आपके पास 12th होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट एंड एनी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए पास, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल या किसी अन्य प्राइवेट इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज होता हो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आपके पास इसका डिप्लोमा होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ इफ एनी कैंडिडेट हैज़ ऑब्टेन हायर क्वालिफिकेशन लाइक बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BMLT और मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT, दे शेल बी एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइड दे हैव ऑब्टेन द बेसिक क्वालिफिकेशन है जो। तो जिनके पास ये डिग्री है वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। ए कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड हिज हर नेम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो आपका जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। द स्टेट एंड हैव प्रोसेस्ड वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ऑन द डेट ऑफ द। तो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए विच शेल बी अपलोडेड ऑनलाइन, जो कि आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। ए कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट उड़िया। तो आपको उड़िया भाषा बोलना भी आता हो, लिखना भी आता हो और रीड स्पीक और आपको पढ़ना भी आता हो। पास द मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो आपके पास एक उड़िया सब्जेक्ट लैंग्वेज से आपके पास मिडिल स्कूल में एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए, या पास्ट मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया। तो आपके पास उड़िया मीडियम में
आपके पास एग्ज़ामिनेशन पास होना चाहिए। तो इन तीनों में से आपके पास ये 4 दे रखे हैं ए, बी, सी, डी। इन चारों में से आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, उड़िया लैंग्वेज में आपके पास पास आउट होना चाहिए। तो ये आपके पास मीडियम दे रखे हैं इसमें, इसको देख लेना है कौन-कौन से मीडियम में है। अगर आपके पास मिडिल स्कूल एग्ज़ामिनेशन में आपकी एक उड़िया लैंग्वेज रही है तो भी ठीक है। अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ामिनेशन पास किया है विद उड़िया में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने फाइनल एग्ज़ामिनेशन ऑफ क्लास अगर आपने इसमें किया है 7th या इसके ऊपर आपके पास उड़िया रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आप पास्ड ए टेस्ट इन उड़िया उड़िया इन एमई स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड पास मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इन चारों में से आपके पास कोई ना कोई एक चीज़ होनी चाहिए, यानी आपके पास उड़िया लैंग्वेज आपने पास की हुई एक सब्जेक्ट में। बाकी जो अदर चीज़ दे रखी हैं कि आपके पास आप सिटीजन होना चाहिए, आपका कैरेक्टर गुड होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन का अलग से इसमें दे रखा है। स्पोर्ट्समैन के लिए रिजर्वेशन उन्होंने अलग से दे रखा है। पीडब्ल्यूडी का 40% जो डिसेबल है उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। अब हम बात करेंगे इसमें कि नो एग्ज़ामिनेशन फ़ी इज़ पेएबल फॉर द पोस्ट। तो इस एग्ज़ामिनेशन के लिए कोई भी फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। जैसे बता ही दिया गया लास्ट डेट आपकी वो 20 अक्टूबर है। आपको कैसे अप्लाई करना है, हाउ डू आई रजिस्टर या रजिस्टर अप्लाई, तो आपको www.o/सी.gov.in पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर आके आप जाकर के आपको रजिस्टर यूज़र और न्यू यूज़र पे जाकर के आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन न्यू यूज़र अप्लाई ऑनलाइन, या जिनका री रजिस्ट्रेशन है वो जाकर के इस तरीके से अप्लाई करेंगे। बाकी इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको आपका जो फाइल साइज़ है, जो आपका फ़ोटो है वो कितनी केबी में होना चाहिए, वो सब यहाँ पे दे रखा है। आपको इसमें क्या-क्या चीज़ें लगानी है वो सब इसमें दे रखा है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी है। जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा लेबोरेटरी टेक्नीशियन काउंसिल इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये रहना चाहिए। आपका पीडब्ल्यूडी या आपका एससी, एसटी, एससी, बीसी, इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो आप एग्ज़ामिनेशन सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा हाई स्कूल या अदर जो क्वालिफ़िकेशन आपके पास है मार्कशीट का, वो होना चाहिए आपके पास। जो भी आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं। और जैसा अभी ऊपर हमने डिस्कस किया उड़िया लैंग्वेज का जो आपने क्वालिफ़ाई किया है एग्ज़ाम, वो होना चाहिए आपके पास। बाकी जो 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 लोग कोविड-19 में जिन्होंने हेल्थ एज ए हेल्थ वर्कर काम किया है उनको उनको भी ये अलग से वेटेज दे रहे हैं। अब देखा है प्लेस एंड डेट ऑफ रिटन टेस्ट। तो जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो उड़ीसा के सभी डिस्ट्रिक्ट में होगा। द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड थ्रू एडमिशन लेटर टू बी इशूड इन द ड्यू कोर्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक। तो आपको ये पता चल जाएगा जब आप इसका फॉर्म फिल कर देंगे, तो फिर इसके बाद नोटिफिकेशन आते रहेंगे, उसको आपको देख लेना है। और आपका हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। दे भी रखा है कि नवंबर मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा। चांसेस आपके हैं कि आपके नवंबर मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाए। जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो आपका 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। सीबीआरटी मोड आपका इसमें रहेगा। ओएमआर सिस्टम या आपका सीबीआरटी मोड भी कह सकते हो इसको। इसमें एक आपका पेपर रहेगा, उसमें क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट एज पर सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। टेक्नोलॉजी में जो आपने डिप्लोमा पढ़ा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, उसके 60 क्वेश्चन रहेंगे और वो भी 60 मार्क्स के। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, उसके ऊपर आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। अरिथमेटिक
जो आपका हाई स्कूल स्टैंडर्ड रहेगा, और इंग्लिश जो आपका हाई स्कूल स्टैंडर्ड रहेगा। इसमें आपके 10-10 क्वेश्चन और 5-5 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। 10 मार्क 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के 2 घंटे का आपका इसमें पेपर रहेगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी 30% के, और बाकी के लिए आपको 30% लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। और 30% है, 35% जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 30% लाने ज़रूरी है। स्टैंडर्ड सिलेबस एंड सब्जेक्ट फॉर द रिटन टेस्ट विल बी एज पर द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा। तो आपका जो जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, वही आपका इसमें सिलेबस रहेगा। तो इसमें आपका केवल रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बेस पे ही आपकी मेरिट बनेगी, फिर उसी में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसमें आपकी काउंसलिंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें है, 0.25 मार्क्स की इसमें रहेगी। फिर इसमें जैसे भी हमने आपको बताया कि आज की इसमें आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी रिटन टेस्ट के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें, और फिर काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आप दे रखा है शेल बी काउंसलिंग फॉर चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका रहेगा। जो भी आप डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग में रहेगा। बाकी आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो इसी साइट पे रहेगा, www.o.sc.gov.in पे। बाकी अब हम डिस्कस करेंगे इसमें कि टोटल आपकी वैकेंसी जो आपके उड़ीसा में जो हॉस्पिटल हैं, वो आचार्य हरिहर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर कटक, तो इसमें टोटल 6 वैकेंसी हैं आपकी। और महाराजा कृष्णा चंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरहामपुर में इसमें 17 वैकेंसी हैं। श्री रामाचंद्र भांजा मेडिकल कॉलेज, इसमें आपके 33 वैकेंसी हैं। भीमा भोई मेडिकल कॉलेज, इसमें आपके 24 हैं। फ़कीर मोहन मेडिकल कॉलेज, इसमें आपकी 16 है। ऐसे ही शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज में आपकी 22 हैं। श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज, इसमें आपकी 28 है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल केओंझर, इसमें आपकी 28 वैकेंसी हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जाजपुर, इसमें आपकी 28 वैकेंसी हैं। तो बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कान्हामल, इसमें आपकी 28 हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कालाहांडी, इसमें 28 हैं। तो इसको आप PDF डाउनलोड करके इसको देख लेना कि किस किस हॉस्पिटल से कितनी वैकेंसी आई हैं। आपका इसमें डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं, आपकी डिस्ट्रिक्ट से आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई इसमें हॉस्पिटल है कि नहीं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है तो आपको आसानी है, आप उसको काउंसलिंग में चूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें दे रखा है, इसको आप कॉलेज को, इसमें आपके जितने मेडिकल कॉलेज हैं हॉस्पिटल हैं इसको आप देख लेना। लिस्ट काफ़ी लंबी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसको पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब इसमें यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी दे रखा है। देवगढ़ में 12 है, ढेंकानाल में, गजापति गंजम जाजपुर, तो ऐसे इन्होंने वैकेंसी दे रखी है। टोटल वैकेंसी पुरी नयागढ़ मयूरभंज कोरापुट, तो ऐसे इन्होंने सब जगह की वैकेंसी दे रखी है। संबलपुर सुंदरगढ़, ऐसे इन्होंने वैकेंसी हर जगह की दे रखी है। तो आपकी जो टोटल वैकेंसी हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, वो आपकी 921 वैकेंसी है। जिसमें जिसमें स्पोर्ट्स कोटे की आपकी वो 22 वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन की आपकी 72 वैकेंसी हैं। और आपकी जनरल की 201 वैकेंसी हैं। ST की इसमें इन्होंने कैटेगरी जनरल में आपकी 201 वैकेंसी हैं, जिसमें वोमेन की 98 हैं। ST में
आपकी वोमेन की 117 हैं, और नॉर्मल विदाउट वोमेन जो है वो 254 है। आपकी एससी में 2 कैटेगरी हैं, एक तो जनरल, एक वोमेन की, इसमें से 16 है, और 83 वैकेंसी वोमेन की। एससी बीसी में आपकी वोमेन की 23 वैकेंसी हैं, और जनरल की 29 हैं। तो टोटल आपकी वो 921 वैकेंसी हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है ये तो। और स्पोर्ट्स कैटेगरी के अलग हैं, एक्स सर्विसमैन की अलग हैं आपकी, और ये अलग से इन्होंने एक से टोटल जो वैकेंसीज दे रखी हैं वो अलग हैं। 173 ही आपकी वैकेंसी अलग है। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं। एग्ज़ाम भी आपका इतना बड़ा नहीं, सिंगल आपका एग्ज़ाम हो रहा है 100 मार्क्स का, और आपकी इसमें सैलरी भी अच्छी आपको मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं है। तो आप इस फॉर्म को, अगर इसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। ओके, थैंक यू।